जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी दोस्तों को, प्रेमियों को। आज मैं आप लोगों को ये इस तरह का कैप बनाना सिखाऊंगी किशोरी जी का। और ये जो कैप है ना, ये कैप आपका 4 से 5 नंबर के किशोरी जी को आ जाएगा। और चलिए तो फिर आज हम सीखते हैं ये किशोरी जी का कैप बनाना। तो हमने इसके लिए ये 11 नंबर की क्रोशिया ली है और इस कलर का हमने ऊन लिया है। अब हम इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले नॉट लगाएंगे, जिसको हम हिंदी में गांठ बोलते हैं कि एक गांठी लगाएंगे इसमें। और गांठी लगाने के बाद फिर हम इसमें 25 फंदे डालेंगे, 25 फंदों की चैन बनाएंगे इसको। ये देखिए, गांठी लगा ली। गांठी के बाद फिर हम इसमें 25 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए, हमने 25 फंदे लिए हैं। 25 फंदे लिए हैं। ये इतना 25 फंदे लेने के बाद अब हम इसको बिनते हैं। जब हम इनको बिनते हैं तो अभी हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। डबल क्रोशिया ना बना के यहाँ पे हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल हाफ क्रोशिया बनाने के लिए 1 2 फंदा लेने के बाद और ये 3 फंदे में इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर नेक्स्ट में, हाँ देखो, हाँ तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमने 25 फंदों की हमने चैन बना के कंप्लीट कर लिए है। अब इसे बिनते हैं। बिनने के लिए हम 2 चैन और लेते हैं एक्स्ट्रा, 1 2, और फिर इसके बाद लेने के बाद 2 चैन छोड़ने के बाद तीसरी चैन में हाफ क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। ये देखिए बन गए हाफ सिंगल क्रोशिया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट में भी हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें भी, और नेक्स्ट में भी हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस प्रकार से हम प्रत्येक चेन में हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 25 जो हमने चेन ली थी, 25 चेन में हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम हाफ सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाएंगे आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ये 25 जो फंदों की चैन बनाई थी, तो सभी चैन में फंदे में हमने हाफ क्रोशिया बना ली है। सभी में हमने हाफ सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब हमारा इस प्रकार से ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें सेकंड रो में भी ऐसे ही बनाएंगे। फिर 2 फंदे लेंगे और 2 फंदे लेके फिर से सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से नेक्स्ट फंदे में भी सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस प्रकार से सभी फंदे में हम फिर से सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इस रो को इस तरह से बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। सिंगल हाफ क्रोशिया ही सभी फंदे में बनाना है और इसको बनाते हुए
इस रो को भी कंप्लीट करना है। और दोस्तों, यदि आपको पसंद आए ये सब बनाना भगवान का, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है रश्मि की बाई। और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अपने ठाकुर जी को, अपनी किशोरी जी को सुंदर सुंदर वस्त्र वुलन के उनके बनाकर पहनाना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ सबके हित के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ये देखिए, अब हम इस रो को भी ऐसे ही सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमने दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है अपना। 25 हमारे फंदे हैं और हमने 25 फंदों में फिर से हाफ क्रोशिया बना ली है, सिंगल क्रोशिया हाफ। अब हम इसमें फिर से वैसे ही फिर बनाएंगे। 1 2 फंदे लेने के बाद फिर फर्स्ट फंदे में हम डालेंगे और फिर से वैसे ही हाफ क्रोशिया हमको सिंगल बनाना है सभी फंदों में। आप हमारे फंदे कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 1, ये देखने में 2 लगते हैं क्योंकि एक चैन है 2, पर काउंट हम इसको एक ही फंदा करते हैं। ये हमारा एक ही फंदा होगा। देखिए, फिर हमने नेक्स्ट में भी किया और नेक्स्ट में भी फिर हमारा ऐसी सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए, सब में हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। और इस रो को भी कंप्लीट करते हैं बनाने के लिए। सारे रो में हाफ सिंगल क्रोशिया ही हमको बनानी है। तो चलिए हम तीसरा रो भी कंप्लीट करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट आके बताते हैं, दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमने ये तीसरा रो भी अपना कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से 1 2 3 प्रत्येक फंदे में हाफ क्रोशिया बनाई है। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल हाफ क्रोशिया बनाइए और फिर से अब हम अपना चौथा रो यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए 1 2 3 ये 3 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमको जितने भी 7 रो बनाना है और प्रत्येक रो में हमको हाफ क्रोशिया सिंगल ही बनाना है। तो देखिए, हाफ क्रोशिया सिंगल बनाने के लिए हम फिर से 2 फंदे लेते हैं और फंदा लेने के बाद हम इसी में इस तरह से करते हैं, चैन में डालते हैं और करते हैं। और कर लिया, करने के बाद ये देखिए, हमारा कहने के लिए तो ये 2 दिख रहे हैं, पर ये हमारा सिंगल ही है, 2 नहीं है, हाफ ही है। एक ही फंदा माना जाएगा। ये देखो, हाफ क्रोशिया ले ली और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैन में फिर से हाफ सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से हाफ सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से हाफ सिंगल क्रोशिया। और इस प्रकार से हम हमारे जितने चैन है 25 सभी में हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस प्रकार से इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये 23 फंदे हो गए। 23 के बाद फिर हम 24 में फिर से हाफ सिंगल क्रोशिया 24, और 24 के बाद ये लास्ट में देखने में लगता है कि यहाँ फंदा नहीं है, पर ये देखिए, ये देखिए, ये बीच में ये फंदा होता है और इसमें से लास्ट में हम निकालते ही हमारे 25 हो गए। और 25 होने के बाद हम फिर से बनाएंगे, क्योंकि हमको 7 रो की ज़रूरत है। 1 2 3 4 अभी हमारे 4 रो बने हैं, 1 2 3 4 बने हैं। अब हम ये 5वां रो भी प्रारंभ करेंगे। इसके लिए फिर से हम 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद हम फंदे में डालेंगे चैन में उसी में, और इसे भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमको हाफ सिंगल क्रोशिया सभी में बनाना है। फिर से हाफ सिंगल क्रोशिया, फिर से हाफ सिंगल क्रोशिया, सभी में हाफ हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस रो को भी हम इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करते हैं, फिर आके मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। 21 22 22 23 24
और 24 के बाद देखिए, देखने में लगता कि हमारा फंदा नहीं है, ध्यान से देखिए, ये हमारा फंदा है, ये चैन और इस फंदे के बीच में ये फंदा है। ये देखिए हमारा 25 हो गए। हम फिर से इसको घुमाएंगे, मोड़ेंगे। अब हमारे कितने रो कंप्लीट हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमको 7 रो बनाना है। इसी प्रकार से अब हमारा 6वां रो प्रारंभ हो रहा है। फिर से हम 2 फंदे लेंगे, ये देखिए 2 फंदे लिए। फिर हम प्रत्येक चैन में हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ सिंगल क्रोशिया। ये देखिए एक, और इसमें भी प्रत्येक चैन में, प्रत्येक फंदे में बनाएंगे हम हाफ सिंगल क्रोशिया। ये हमारी 6वीं रो प्रारंभ है। ये देखिए सब में बनाएंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने 5 से 6 नंबर की किशोरी जी को 25 फंदे डाले हैं कैप के लिए, तो आपके ये 5 और 6 दोनों नंबर की किशोरी जी को आ जाएंगे ये वाले फंदे। 25 फंदों का ये कैप जो बन रहा है बहुत सरल है, आसान। पट्टी बनाए, सिंगल सी सिंपल एक पट्टी बनती है और इसको सिल देते हैं और इस तरह का ये कैप बन जाता है, बहुत आसान है। तो जब मैंने इनके लिए 25 फंदे डाले हैं तो ये 5 नंबर की और 6 नंबर की किशोरी जी के लिए आ जाएगा कैप। तो आपकी अगर 4 नंबर की किशोरी जी हैं या 3 नंबर की किशोरी जी हैं तो आप उनके लिए 20 फंदे डाल सकती हैं, 20 चैन बना सकती हैं, आप 20 चैन की कैप बना सकती हैं, उनको आ जाएगा। और अगर 1 या 2 नंबर के हैं तो आप 15 नंबर की चैन बना लीजिए, 15 नंबर की चैन में आ जाएगा, हो जाएगा उनको। ऐसे ही हम 2-2 नंबर के लिए 5-5 फंदों को कम कर देते हैं। हमारे में 15 से 20 के बीच में 1 2 3, और फिर 15 से 20 के बीच में 3 और 4, और 20 से 25 के बीच में 5 और 6, इस तरह से हमारे आ जाते हैं। और हमको इसी प्रकार सभी में इसी प्रकार ही बनना पड़ता है। तो चलिए हम अपना ये 6वां रो कंप्लीट करके आपको बताते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हमने ये 6 रो कंप्लीट कर लिए अपने, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा लास्ट रो प्रारंभ है। हमको 7 रो ही बनाना है मात्र, बस। ये हमने 2 फंदे फिर लिए और 2 फंदे लेके हम इसमें से सिंगल हाफ क्रोशिया फिर बनाएंगे। ये देखिए सिंगल हाफ क्रोशिया प्रत्येक फंदे में बनाएंगे। और ये हमारा लास्ट रो है, हमारा ये अंतिम, बस हमको 7 रो ही बनाना है और हो जाएगा। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया प्रत्येक नंबर के उसमें के 1 से 2 और 3 तक के भगवान के लिए आपके 10 से 15 के बीच फंदे में 15 फंदों में हो जाएगा। 4 और 5 आपका हो जाएगा 15 से 20, 3 और 4, और 4 और 5, 5 और 6 आपका हो जाएगा 25 फंदे में। और इसमें हमने 7 रो बनाए हैं। ये 7 रो कंप्लीट किए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रो हमने कंप्लीट किए हैं। पर जब हम 4, 3 और 4 के नंबर के बनाएंगे तो उसमें हम 7 रो कंप्लीट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, उसमें हम ओनली 4 रो कंप्लीट करेंगे और 5 रो में इसको सिल देंगे। इसी प्रकार से ये 2 रो नहीं बनाएंगे, उसमें हम सिर्फ 5वें रो में उसको हम सिल देंगे। अब हम इसको 6वें 7वें रो को भी कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे फिर क्या करना है। ये देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रो हमारी बन रही है। 7वीं रो लाइन कंप्लीट हो रही है। 23 24 और 25। ये देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि देखने में लगता है कि यहाँ हमारा फंदा नहीं है, पर यहाँ हमारा फंदा होता है। ये देखिए, ये फंदा और ये जंजीर के बीच में हमारा फंदा होता है, और इसको बिनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनेंगे तो आपकी लाइन, ये जो रो है ना, वो टेढ़ी हो जाएगी। देखिए दोनों तरफ से ये रो बिल्कुल सही आई है। देखिए ये पट्टी यहाँ भी बराबर है, पट्टी यहाँ भी, कोई ऐसी वैसी पट्टी नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम इसी से सिलेंगे, क्रोशिया से ही हम आपको सिलना सिखाएंगे, सुई धागा से नहीं। ये देखिए हमारा ये सीधा है और ये हमारा उल्टा है। अब हम इस पट्टी को इस तरह मोड़ते हैं, मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद अब हम इसी क्रोशिया से इसको
सिल भी देंगे। तो सिलने के लिए देखिए हमने इसको मोड़ दिया। आपको देखो समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझ लीजिए आप। देखिए ये हमारी पट्टी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो, यानी 7 लाइन। रो को हम लाइन कहते हैं। ये 7 लाइन जो बनी है, ये 7 लाइन हमने सिंगल हाफ क्रोशिया की बनाई है। ये देखिए हाफ क्रोशिया बनी है सभी में, कहीं फुल क्रोशिया नहीं है, ये सिंगल हाफ क्रोशिया है। और हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें बना ली हैं। अब हमने जब ये लाइन बना ली है, बहुत सरल है, अब हमें इसको सिलना भी पड़ेगा इस तरह से बनाने के लिए। तो हम सुई धागा का आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हम इस धागे इस ऊन को काटते भी नहीं है। ये देखिए हमने इसको ऐसे अटैच कर दिया, मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया। और जब हमने फोल्ड कर दिया तो यहाँ पे हमारी क्रोशिया पहले ही से थी, हम बना रहे थे और हमारा धागा था। ये देखिए हमने इसको फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद अब हम इसी में इसको सिल देंगे। ये देखिए हम इसी में इसको सिलने भी लगे। बहुत आसान तरीके से ये सिल जाता है। देखिए सुई धागे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। देखिए ये देखिए ये देखिए ऐसे ही हम इसको सिल देंगे। और यदि आप इस तरह ना सिल पाए तो आप अपने ऊन को कट कर लीजिए, और कट करने के बाद बड़ी वाली सुई में यही वाली ऊन का कलर डाल करके आप इसको सिल सकते हैं। ये देखिए दोनों फंदों को हम इस तरह से लेते हैं। ये देखिए और नज़दीकी से देख लीजिए। देखिए ये एक फंदा ये, इनको हमने ऐसे अटैच किया, और फिर इस तरह से ऊन निकाल के और इसको कटा दिया, जैसे क्रोशिया कटाते हैं, सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इन दोनों फंदों को फिर हमने ऐसे किया अटैच, और फिर इसको ऐसे कटा दिया। फिर इसको देखिए इन फंदों को हमने दोनों को इस तरह से अटैच किया, मिलाया, और इसको हमने ऐसे घटा दिया। ये देखिए हमने इन दोनों फंदों को मिलाया और इसको ऐसे घटा दिया, और इस तरह से हमारी ये कैप सिल भी गई। सुई धागा की आवश्यकता भी नहीं पड़ी अपन को, और ये देखो हमारी कैप सिल गई। ये देखिए लास्ट में आ गई, लास्ट में भी ये घटा दिया, और फिर इस तरह से करके इसको हमने कट कर दिया। ये देखिए कट कर दिया। अब हमारी ये कट होने के बाद अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखिए हमारी ये कैप सीधी हो गई। ये देखिए हमारी ये कैप सीधी हो गई, बन गई। ये देखिए पीछे सिल गई, बगैर सुई धागा के हमें यूज ही नहीं करनी पड़ी, और क्रोशिया से सिल गई। देखिए पट्टी थी, और पट्टी को हमने फोल्ड करके सिल दिया, तो इस तरफ से हमारी पट्टी सिल गई, कैप का आकार आ गया, और यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब हम इसको और सुंदर बनाने के लिए इसकी आउटलाइन करेंगे हम दूसरे कलर से। जिस कलर से आप करना चाहे इसी से करना चाहते हो तो आप इसी से कर दीजिए, पर हम यहाँ ये वाली कलर यूज करेंगे आउटलाइन के लिए। आउटलाइन के लिए हम ये वाला कलर यूज करेंगे, तो हमारा इस तरह से सुंदर कैप आ जाएगी। ये जो कैप है ना इस तरह से लगने लगेगी। आप जब हम इस कलर की आउटलाइन करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। आप सजाने के लिए यहाँ मोती भी लगा सकते हैं, यहाँ नंग भी लगा सकते हैं, जरकन भी लगा सकते हैं, आप कितनी भी प्रकार से इसको सजा सकते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं, हम आपको इसमें आउटलाइन करके बताते हैं, अभी दिखाते हैं। हाँ तो चलिए अब हम इसमें दूसरा कलर जोड़ के इसकी आउटलाइन बनाएंगे। ये देखिए हमने नॉट लगा लिया, नॉट को हम हिंदी में गांठ कहते हैं, और हम देखिए अब यहाँ से जोड़ेंगे। ये देखिए हमारी कैप है, कैप का आकार है, तो हम यहाँ से आउटलाइन करने के लिए जोड़ेंगे। इसमें हम डालेंगे और इधर जोड़ेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से आउटलाइन कर लिया है। यहाँ से हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब आप देखिए ये देखिए अब हम यहाँ पे ये देखिए हम यहाँ पे फिर से हाफ क्रोशिया ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आउटलाइन में भी हम हाफ क्रोशिया ही बनाएंगे।
ये देखिए, ये देखिए, ये हाफ क्रोशिया यहाँ से अब हम सब में बनाएंगे। ये देखिए हमारी, ये देखिए, ये बन गई। ऐसे ही हाफ सिंगल क्रोशिया सब में बनाना है। ये देखिए, ये प्रत्येक उसमें आप ये देखिए कि ये है ना, ये है, तो इनमें दो दो, ये देखिए, ये देखिए आप, ये एक से एक है ना सिंगल, ये दो है। यहाँ ये एक है, जहाँ एक है वहाँ एक बार हाफ क्रोशिया बनानी है, और जहाँ दो हैं इस तरह से ये दो हैं, ये देखिए, ये लग रहा है दो, और आपको हम तो कह रहे हैं एक बनाना है, एक, दो बनाना है, दो, जितने हैं एक एक हम सब में हाफ क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। इसमें इन दोनों में तो दो बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही, ये देखो हमारा सिंगल है, इसलिए यहाँ पे हम एक ही हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, है ना, ये देखिए। अब इसी प्रकार से हम, ये देखिए, इसमें एक है तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे हम दो हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर यहाँ पे सिंगल है, ये देखिए, तो यहाँ पे हम एक ही हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे ये देखिए हम दो बनाएंगे, दो हाफ क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे फिर सिंगल है तो फिर सिंगल बनाएंगे, और यहाँ पे फिर देखिए रो है चावल टाइप का, तो यहाँ पे हम दो बनाएंगे। देखिए हमने इस प्रकार से आउटलाइन कर लिए, सभी में सिंगल हाफ क्रोशिया है, और ये देखिए ऐसे ही करते हुए हम आएंगे, और ये हमारा कॉर्नर आ गया, आगे वाला कॉर्नर। अब हम यहाँ, अभी तक तो हमने सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया ही की सभी में, पर यहाँ जो कॉर्नर है ना, तो यहाँ पे हम 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 4 बार। ये देखिए, ये है ना हमारा, तो यहाँ पे हम, ये देखिए, एक बार, दो बार, और फिर एक हम चैन लेते हैं इसी में, 2 बार करने के बाद एक चैन लेते हैं इसी में, और चैन के बाद फिर हम हाफ ही क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3 बार, और इसी में फिर हम एक बार और करेंगे। ये देखिए, ये देखिए किया। अब हम इसके बाद इस यहाँ आ जाएंगे आगे। अब ये हमारा ये वाला फंदा आ गया। अब हमको सभी में सिंगल ही क्रोशिया करना है प्रत्येक फंदे में। ये देखिए, ये देखिए, अब हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, सभी फंदों में, सभी जो फंदे हैं इनमें सभी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो फंदे हैं देखिए, ये जो फंदे दिख रहे हैं ना, ये देखिए प्रत्येक क्रोशिया के ऊपर जो फंदा दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, इन सभी फंदों में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। चलिए करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इन सभी में हमको सिंगल क्रोशिया ही करनी है। चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं करके। चलिए, हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया किया सभी में, हाफ सिंगल क्रोशिया, और हाफ सिंगल क्रोशिया करते हुए वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये देखिए, अरे बंद है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब हम यहाँ पे भी इसी प्रकार से
4 हाफ क्रोशिया लेंगे जैसा कि हमने वहाँ लिया था। ये देखिए उस कॉर्नर पे लिया था। फिर एक जंजीर, एक चैन लेंगे और चैन लेने के बाद फिर से 2 बार और हाफ क्रोशिया करेंगे और फिर एक बार और हाफ क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये हो गया, ठीक है, हो गया। ये जैसे इस कॉर्नर पे लिए थे ना हमने, ये देखिए इस कॉर्नर पे लिए थे हमने 4 हाफ क्रोशिया एक ही फंदे में, ऐसे ही यहाँ लिया और हमने इसको यहाँ जाके अटैच कर दिया। ये लीजिए, अब हमने यहाँ अटैच कर दिया। अब हमको यहाँ पे वो बनाना है, कैप तनी बनानी है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको यहाँ पंच करते हुए यहाँ तक ले आएंगे। ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए ये देखिए हम यहाँ पे कॉर्नर में टच करते हुए देते हुए उसको हम यहाँ तक लेके आ गए। अब हमको यहाँ पे बनाना है इसकी तने। तो चलिए, ये देखिए हमने यहीं से शुरू किया था। आप देखिए कहीं भी अभी सुई धागा का यूज नहीं किया है, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से शुरू करते हुए और फिर यहीं पे आ गए, यहाँ आ गए। यहाँ पे हम तनी बनाएंगे उसकी बांधने के लिए कैप की। तो हम इसमें चैन बनाते हैं। आपको जितनी बड़ी तनी बनाना हो भगवान की बांधने के लिए उतनी ही आप इसमें चैन बनाएंगे। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमने ये 18 चैन की बना दी। एक चैन हम बड़ी बना देंगे और एक शॉर्ट में बना देंगे। तो जो बड़ी चैन होगी उसकी सरपून लगा देंगे। देखिए हमने ये 18 चैन बनाई। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए 1 2 3 3 के बाद चौथे उसमें चैन में इसको डालते हैं और अब इसमें हम डबल इसमें सिंगल क्रोशिया लेते हैं। हाफ नहीं लेंगे, सिंगल क्रोशिया फुल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए छोटी सी डिजाइन बन जाएगी आपकी गोल। ये देखिए, ये देखिए इसमें हमने फुल क्रोशिया लिए, हाफ नहीं। ये देखिए और सिंगल है, ये भी सिंगल है। ये देखिए, ये देखिए जैसे भी आपको बनाना है और जितनी भी आपको बनाना है। ये देखिए छोटी सी गुलाई बन गई आपकी, बहुत सुंदर लगेगी। ज़्यादा बड़ा फूल भी नहीं बना। और इस प्रकार से हम इसको यहाँ टच दे देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको टच दे दिया। ये देखिए नेक्स्ट फंदे में, इसी फंदे में टच कर देते हैं। ये देखिए हमने टच दे दिया। अब हमारी इस प्रकार की गुलाई आ गई उसमें। ये देखिए, ये देखिए हमने उसमें फंदे को उसमें टच करके ये अपना धागा भी फिनिश कर दिया। और ये देखिए, ये देखिए डिजाइन, ये देखिए, ये देखिए गोल आ गई डिजाइन आपकी। ऐसे भी हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारी कैप में एक तरफ ये देखिए, ये देखिए तनी लग गई और इसमें डिजाइन भी हमारी सुंदर सी शॉर्ट छोटी सी आ गई। ये देखिए अब हम यहाँ पे भी एक तनी लगाएंगे, तब तो उनको ऐसे बांध पाएंगे इस तरह से, तब तो ये ऐसी आ पाएगी। उनको लगा के आप ऐसे किशोरी जी को बांध पाएंगे, ऐसे ऐसे कर पाएंगे। यहाँ भी एक तनी लगाएंगे तब तो बन पाएगी। ये देखिए, ये देखिए। तो हम यहाँ पे भी एक तनी लगाएंगे। इसके लिए हम फिर से धागे में नॉट लगाएंगे, यानी गांठी लगाएंगे। ये देखिए, और गांठी लगाने के बाद ये तनी हमारी ये है और यहीं पे फिर एक तनी हमारी यहाँ पे बनेगी, ये इसके बीच में।
ये देखिए इसके बीच में, और ये नॉट वाली हमने ये निकाल लिया, धागा निकाल लिया। अब हम इसको इसमें भी जंजीर बनाएंगे, चैन बनाएंगे, जंजीर बना के ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये किया, ये किया। अब हमारा ये धागा हम इसको कट नहीं करेंगे, इसी चैन में इसको बनाएंगे और इसी में इसको यूज करते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, हम इसको कट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर कट कर देंगे तो फिर ये निकल जाएगा हमारा। ये देखिए, क्योंकि जब हम बांधते हैं तो ये इसमें खिंचाव होता है, खिंचाव होता है तो ये हमारा निकल जाएगा। ये देखिए, जितना भी ऊन हमारा कट हुआ था इसमें हमने गांठ में लगाया था, वो सारा का सारा हमारा इसमें यूज हो गया। ये देखिए जंजीर में, ये देखिए, कहीं काटना नहीं पड़ा और ना कहीं कुछ हुआ, बिल्कुल सफाई का आया। देखिए आप, कहीं भी नहीं। अब हम इसको एक हमने इतना बड़ा बना दिया कट करने की, इसको हम शॉर्ट बनाएंगे, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब हम इसमें भी छोटी सी डिजाइन बना देंगे, बहुत छोटी सी डिजाइन बना देंगे इसमें। देखिए आप, ये है, देखिए आप, इसमें हम सारी हाफ क्रोशिया ही बना देंगे, हाफ क्रोशिया की छोटी सी डिजाइन बना देंगे। देखिए, ये देखो हाफ क्रोशिया बनाई हमने, सिंगल हाफ क्रोशिया। अब इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दो और मोड़ने के बाद इसमें कर दो और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पत्ती टाइप की बनने दे। ये देखिए हमारी एक इसमें नन्ही सी पत्ती बन गई। ये देखिए, ये हमारी नन्ही सी पत्ती बन गई। ये देखिए हमारी इसमें नन्ही सी पत्ती बन गई। ये देखिए, और इसमें हमारा छोटा सा फूल बन गया। अब हमारी ये कैप लगाने के लिए बिल्कुल से रेडी हो गई, इसी कैप की तरह। ये देखिए, ये जैसी कैप थी, ये कैप थी किशोरी जी की, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये कैप भी आपकी रेडी हो गई। देखिए, अब आपको इसमें सजावट के लिए पीछे से देखिए, ये देखिए पीछे से, इसमें आप सजावट के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, नंग, सितारे या मोती वर्क कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी गांठ इस तरह से बन जाएगी। ये है, इसमें हमने एक चैन बड़ी कर दी थी इसीलिए कि दूसरी चैन की आवश्यकता ना पड़े। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए हमारी सुंदर सी किशोरी जी की सुंदर सी कैप, ये देखिए बनके रेडी हो गई। देखिए बनके रेडी हो गई, बंद नहीं करी। हाँ, ये देखिए बनके रेडी हो गई, बन गई ना, बहुत सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल सेम इसी तरह लग रही है ना जैसे ये है। हाँ देखिए, ये वाली कैप भी देखिए, ये भी इसी प्रकार से बनी हुई थी। इसमें कोई भी डेकोरेशन आप कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट है, उससे बिल्कुल सेम ऐसी ही, ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह ही ये वाली भी बनके कंप्लीट हो गई किशोरी जी की। इसमें भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई कुछ भी वर्क कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये क्रोशिया की कैप अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। और हमारे चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, रश्मि की वाइफ। और ऐसे ही सुंदर सुंदर क्रोशिया के कपड़े बना के आपको बताएंगे, बड़े आसान तरीके से बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, कैसे सजावट की जाती है, सब कुछ बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ जरूर देखिएगा। बड़ी आसान तरीके से देखिए, एक सादा सी पट्टी में और इतना सुंदर कैप बन के किशोरी जी का कंप्लीट हो गया। आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं था। इसलिए तो जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हरिओम सभी प्रेमियों को। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के समक्ष। तो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।